अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व बारिक वसल्लम अलैहि। मैं हूँ बशीर अहमद। कैसे हैं आप लोग? ठीक ठाक है। आजकल मसाजिद में ये देखा जा रहा है कि इमाम साहब नमाज फ़र्ज़ के बाद फौरी बात चंदे का कहते हैं कि फला साहब ने 5,000 रुपये दिए, फला साहब ने इस्माइल साहब ने 8,000 रुपये दिए और अकबर साहब ने 6,000 रुपये दिए। ये मगरिब की नमाज के बाद ये चंदे का ऐलान होता है। तो हमने बचपन से सुना है कि हमारे कुरान शरीफ, कुरान करीम कितनी अजीम किताब है, कितनी बड़ी किताब है। तो हमने बचपन से सुना है कि अगर कोई नमाज पढ़ रहा हो तो उसके सामने आप तेज़ आवाज़ से कुरान शरीफ ना पढ़ें। तो ये मतलब कुरान शरीफ के लिए पढ़ने के लिए मना किया गया है। तो क्या ये जो चंदे का ऐलान होता है तो क्या नमाजी की नमाज में दखल अंदाजी नहीं हो रही होगी? क्योंकि बाद वो देर हो जाती है तो दूसरी रकात में शामिल हो जाते हैं, तीसरी रकात में शामिल हो जाते हैं, या किसी को कहीं जाना होता है तो सुन्नतों के लिए वो खड़ा हो जाता है। रमज़ान के बाबरकत महीने में हर मगरिब की नमाज के बाद इमाम साहब फरमाते थे कि मस्जिद की तामीर के लिए 22 लाख रुपए चाहिए। फला ने 1 लाख रुपए दिए हैं, फला ने 50,000 रुपये दिए हैं। तो एक वो शख्स जो नमाज के लिए मुसल्ले पे खड़ा हो जाता है, अल्लाह ताला से रुजू होने के लिए खड़ा हो जाता है, तो क्या उसके कानों में ये आवाज़ें नहीं आ रही होंगी? इसका कितना बड़ा अजाब होगा ये मेरी आँखों नकल इसका अंदाज़ा नहीं लगा सकती। मसाजिद में आज के जुम्मे की नमाज में आप पढ़ने जाएँ तो मैंने कई मस्जिद देखी जो आधी मस्जिद खाली होती है नमाज जुम्मा में, और कहीं की तो आखिर की 2 सफ़ें खाली होती हैं। हम जब छोटे थे तो हमें अगर देर हो जाती थी नमाज़ पढ़ने में, नमाज जुम्मा में जाने के लिए, तो मस्जिद कचाकच भरी होती थी। तो जहाँ नलके होते हैं वहाँ के चबूतरे पे हम बैठ के नमाज़ पढ़ते थे। लेकिन आज जो है मसाजिद खाली होती जा रही है नमाज़ों से। तो ऐसे लाखों रुपए से खर्च करने का क्या फ़ायदा इसमें नमाज ही ना हो? ऐसा लगता है कि चंदे के लिए नमाज हो रही है, नमाज के लिए चंदा नहीं हो। तो आजकल चंदों की भी बड़ी वैरायटी आ गई है। फ़र्ज़ नमाज के बाद, जुम्मे की नमाज के बाद चंदा, झोली चंदा, बाहर बॉक्स पे रखा हुआ चंदा, और इमाम साहब का फरमान चंदा, हर 2 किलोमीटर के फासले पे चंदा। तो मैंने एक इमाम साहब से कहा कि आप फ़र्ज़ नमाज के बाद आप चंदे का कहते हैं, जैसे कि नमाजियों की नमाज में हमारी दखल अंदाजी नहीं होती होगी, या उनकी नमाज़ ख़राब नहीं होती होगी। तो उन्होंने कहा कि भाई हमें कमेटी की तरफ से कहा जाता है, आप सही कह रहे हैं कि नहीं कहना चाहिए, लेकिन हमें कमेटी की तरफ से कहा जाता है, तो हम फिर ये कहते हैं, वरना हम नहीं कहेंगे तो हमें जॉब से निकाल दिया जाएगा। ये इमाम साहब के कहते हैं। हज़रत अबू बकर रज़ी अल्लाह तआला अन्हा के पास 40,000 चांदी और दूसरी चीज़ें थी, क्योंकि आजकल के हिसाब से 58 करोड़ रुपए बनती है। हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह तआला के पास 1 करोड़ 40 हज़ार की चांदी थी, जो आजकल के हिसाब से 11 अरब 90 करोड़ बनती है। और दूसरी चीज़ें ऊँट, 1,000 ऊँट वगैरह दूसरी चीज़ें अलग। तो वो क्या शानदार मसाजिद नहीं बना सकते थे? उस वक्त कितनी सीधी सादी मसाजिद होती थी, तब क्या वो अच्छी से अच्छी मस्जिद नहीं बना सकते थे? तो क्या है कि उन्हीं सादा मस्जिदों से दीन इस्लाम फैला और पूरी दुनिया में फैल गया, और पूरी दुनिया में मुसलमानों की तादाद ज़्यादा हो गई। तो आजकल क्या है कि हमारे हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी हुज़ूर अखराजात से मना किया है। तो आजकल जो है मसाजिद मजबूत हो गई हैं और नमाजी अच्छे हो गए। अगर मेरी वीडियो पसंद आई तो इसको सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा। जज़ाकल्लाह। अल्लाह हाफ़िज़।